ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे बायोलॉजी क्लासेस मैं दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 12th लेसन फर्स्ट जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, इसी आशा के साथ मैं आज का जो नेक्स्ट लेसन फर्स्ट का वीडियो है उसका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। और इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बताएंगे it is the process in which male and female gamete form and by the gamete involvement new offspring produce called sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है डिफिनीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको बता सकते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल gametes form and by involvement of gametes a new offspring produce called sexual reproduction। ओके, तो इसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है और यही गेमेट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें ये भी बताएंगे एसेक्सुअल में मैंने आपको बताया था जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के, बट इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी हो। इसमें बहुत ही रेयर केसेस या बहुत कम ही केसेस होता है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होता है। नहीं तो इसमें जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिसिमिलर होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये रहा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। आप बता सकते हैं कि इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गेमेट्स के इन्वॉल्वमेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आप बता सकते हैं इन दिस प्रोसेस टू अपोजिट सेक्स इज इन्वॉल्व। और इस प्रोसेस में टू अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे ये भी बोल सकते हैं एंड इन दिस प्रोसेस
this process two opposite sex individual is involved। तो आप बता सकते हो, और इस प्रोसेस में टू अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो होगा फेजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आगे हम लोग जानेंगे फेजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेजेज होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है फेजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Phases in sexual reproduction. Phases in sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है या जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन ऑर्गेनिज्म में उनके लाइफ साइकिल में कुछ फेजेज होते हैं, उन फेजेज के बारे में जानेंगे। तो ये बता सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म विच सो और इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस that show the different types of phases। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, all the organism which show the sexual reproduction in which different phases takes place। ओके, तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, all the organisms which show sexual reproduction that organisms life cycle so following phase। ओके बेटा, तो आप बता सकते हैं all the organisms which show sexual reproduction, that organisms life cycle following phases। तो वो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में फॉलोइंग फेजेज हमें देखने को मिलते हैं या उनमें देखे जाते हैं। ओके, फर्स्ट जो फेज होता है वो होता है बेटा जुवेनाइल फेज, जिसे हम लोग वेजिटेटिव फेज के नेम से भी जानते हैं, वेजिटेटिव फेज। ओके,
सेकेंड जो होता है वो होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। सेकेंड जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। एंड थर्ड होता है आपका सेंसेंट फेज। एक मिनट, अभी मैं आपको बता रहा हूं सेनेसेंट फेज के बारे में। तो 3 फेजेस आपको शो करने को मिलेगा, या 3 फेजेस ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म उनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। फर्स्ट जो होता है जुनाइल फेज, सेकेंड जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका सेनेसेंट फेज। ओके, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। चलते हैं हम लोग डिटेल स्टडी करने। जो हम लोग का फर्स्ट फेज होगा वो है हम लोग का जुवेनाइल फेज। फर्स्ट जो फेज होगा वो होगा बेटा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, तो इसको फर्स्टली हम बताएंगे आपको in plants this phase known as vegetative phase। ओके, तो प्लांट में जो जुवेनाइल फेज होता है इसको इसके नेम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, तो वेजिटेटिव फेज। ओके, अब इसके बारे में बताएंगे। दिस फेज occur from birth to sexual maturity phase। यह जो फेज होता है ये बर्थ से, और जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज स्टार्ट होता है उस तक जो फेज होता है वो होता है आपका जुवेनाइल फेज। तो मतलब कहने का इट टेक्स प्लेस between birth to sexual maturity फेज। ओके बेटा, सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज का मीन्स अगर जाने तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो रिप्रोडक्टिव फेज और उससे पहले बर्थ का जो फेज होता है उसके बीच में जो फेज ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है वो होता है आपका जुवेनाइल फेज। ओके, इसके बाद आगे बताएंगे व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस फेज। तो आप बताएंगे इन दिस फेज the growth of body occur। इस फेज में बॉडी का ग्रोथ देखने
देखने को मिलता है या होता है। ओके, तो इस फेज में बॉडी का ग्रोथ होता है। सो इट also called growth phase. So it also called growth phase. इसलिए इसको हम लोग ग्रोथ फेज के नेम से भी जानते हैं। तो आप बता सकते हैं इन दिस फेज ग्रोथ ऑफ बॉडी अकर, सो इट आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद नेक्स्ट जो फेज होगा वो होगा आपका, नेक्स्ट जो फेज हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट फेज हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज तो इसके बारे में आप बता सकते हो। दिस फेज occur between from sexual maturity to senescent phase। मतलब कहेगा कि इस फेज में क्या आपको देखने को कहा ये दिस फेज अकर फ्रॉम सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब इस फेज, यह जो फेज होता है ये कहां से होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी से। और कब तक का होता है? सेनेसेंट फेज। जब तक कि सेनेसेंट फेज की स्टार्टिंग न हो जाए, इसके साथ जोड़ सकते हो प्रायर ऑफ सेनेसेंट फेज, मतलब सेनेसेंट फेज का शुरुआत न हो तब तक जो फेज देखने को मिलता है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो आप बता सकते दिस फेज अकर फ्रॉम सेक्सुअल मैच्योरिटी टू प्रायर ऑफ सेनेसेंट फेज। ओके, इसके साथ आप आगे जो टॉपिक बताओगे, आगे जो इसमें बताओगे वो होगा इन प्लांट्स during this phase flowering occur। तो इस फेज में प्लांट में आपको क्या देखने को मिलता है? इन प्लांट ड्यूरिंग दिस फेज फ्लावरिंग अकर, तो फ्लावर का अगर फॉर्मेशन स्टार्ट जब प्लांट में होने लगता है, होता है, तो कौन सा फेज होता है? रिप्रोडक्टिव फेज। ये तो प्लांट्स में हो गया। अगर हम एनिमल बात करें तो बताएंगे इन एनिमल during this phase, menstrual or oestrus
oyster cycle occur. तो एनिमल में मेंस्ट्रुअल और oyster साइकिल जब स्टार्ट होता है तो कौन सा फेज होता है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। कंफर्म हो गया? तो रिप्रोडक्टिव फेज में आप बता सकते हो ये फेज जो होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी से सेंसेंट के स्टार्ट होने के फेज तक यह फेज चलता है, यह फेज आपको देखने को मिलता है। और प्लांट में ये फेज के ड्यूरेशन में क्या होता है? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। वही एनिमल में इस फेज के ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्टर साइकिल देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग आपको क्लियर कर दिए। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट फेज होगा सेंसेंट फेज। इसके बाद जैसे सेंसेंट फेज मैं बता दूंगा, इसके बाद मैं आपको अगले टर्म में अगले वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑयस्टर साइकिल में डिफरेंस बताऊंगा। तो देखिए व्हाट इज सेंसेंट फेज। तो दिस फेज is known as old age। जो ओल्ड एज होता है वो फेज आपका कौन सा होता है? सेंसेंट फेज। ओके, अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स during this phase सेनिसेशन मैंने आपको बताया था। इस फेज में क्या होता है? In plants during this phase, all the leaves of plants fallen and plants parts become dry। ओके, आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया होगा ऑल द लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉलन, और इस टर्म को ऑल द लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉलन, इस टर्म को आपको मैंने बताया था। इसको हम लोग यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एब्सिशन। जब पूरे प्लांट्स का लीफ फॉलन होने लगता है तो उसको एब्सिशन बोलते हैं, और उसके साथ साथ प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं, तो ये हो जाता है ओल्ड एज। और इस ओल्ड एज को ही हम कौन सा फेज बोलते हैं बेटा? सेंसेंट फेज। ओके, इसके साथ अगर एनिमल्स की बात करें, अगर एनिमल ह्यूमन्स की बात करें, तो आप जानते हो एनिमल्स में द स्किन बिकम लूज। जो स्किन होता है वो लूज हो जाता है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन सा फेज आ गया है? सेंसेंट फेज। तो आप बता सकते हो इन एनिमल्स the skin become loose
become lose and all the parts function become slow और जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन क्या हो जाते हैं, स्लो होने लगते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि एनिमल कौन से फेज में आ गया है, सेनेसेंट फेज में। ओके, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा आपका, मैं बस टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, डिफरेंट बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको मैं बता दूं, डिफरेंट बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। सिंपल वर्ड में आपको मैं बता दूं, दिस occur for long period और इसको बताएंगे दिस occur for short period। इसके बाद आप बताएंगे it occur in non-primates, it occur in primates। एग्जाम्पल मिल जाएगा, monkeys, apes and human and it occur in non-primates। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके goats, cows, sheep, etc. अदर भी एनिमल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो जो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हो गया ओएस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर एक एग्जांपल में हम बात करें तो काऊ, जिसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन ह्यूमन बीइंग्स। एग्जांपल में आप जानते हैं 28-29 डेज का होता है इस साइकिल, और इनमें जो ओएस्ट्रस साइकिल होता है, एग्जांपल में मैं काउस का बता दूं, काऊ का ये होता है 12 to 24 आवर्स। ये 12 to 24 आवर्स का ही होता है, और इसका टाइम देख लीजिए, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड के लिए है और ये आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसके साथ और भी डिफरेंसेस देख लीजिएगा आप भी, मैं आपको इतना क्लियर कर दिया हूँ। अगर प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की बात करेंगे तो प्राइमेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स इन विच cerebrum is well developed, and non-primates are those
in which cerebrum is non well developed. ओके, तो ये है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू। अरे महाराज 30